दिल्ली सरकार में भी मौका मिलेगा तो इसी तरीके से, चाहे फौज हो चाहे पैरामिलिट्री हो, इसी तरीके से नौजवानों को भर्ती कर करके उन्हें नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। मैं सबसे पहले बजेरा और आसपास की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये मैदान और बजेरा का ये मंच, हमें महसूस होता है ये शुभ है हमारे लिए। जब कभी इस मंच से आपसे हमने निवेदन किया होगा, आपने कभी हम सब लोगों को निराश नहीं किया है और ऐतिहासिक वोट देकर के हमेशा आपने जिताया है। जब पहली बार मैं आया था इस मंच पर, इसी बांस में बीच मैदान में न जाने कितना लंबा झंडा लगा हुआ था और साइकिल उस पर टंगी हुई थी। उस समय भी आपने ऐतिहासिक वोट देकर के समाजवादी पार्टी को, साइकिल को जिताने का काम किया था। आज फिर मैं देख रहा हूं, हमारी साइकिल तो नहीं है, लेकिन हमारे साइकिल के साथी चुनाव चिन्ह हाथी वाला भी झंडा दिखाई दे रहा है यहां पर। उतना ही ऊंचा है। हमें पूरा भरोसा है आप पर कि जिस समय मतदान होगा, एक एक वोट हाथी के चुनाव चिन्ह पे डाल करके नुकुल दुबे जी को आप जिताने का काम करेंगे। जब आप चुनाव में वोट से हमारा सम्मान करेंगे तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अपनी गरीब जनता का, किसान का, नौजवानों का सम्मान हम उससे ज्यादा करें। ये लोकसभा का चुनाव, ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि सपा और बसपा भी मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं। सपा और बसपा मिलकर के चुनाव लड़ने का कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन देश की जो परिस्थितियां हैं, देश जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें अगर कोई समझौता करना पड़ता तो हम वो समझौता करते, कम से कम लोकतंत्र को बचाने का काम करें। और लोकतंत्र को इसलिए बचाना चाहते हैं कि लोकतंत्र और हमारा संविधान, हमें संविधान बचाना है और संविधान से दिए हुए अधिकारों को भी हमें बचाना है। इसलिए गठबंधन, ये जो लोग कह रहे हैं कि महामिलावट का गठबंधन है, हम उन्हें बताना चाहते हैं ये महागठबंधन का नहीं, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है जो देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। केवल हिसाब किताब दिल्ली सरकार का नहीं है, 2 साल के उत्तर प्रदेश की सरकार का भी सवाल है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, वो आए कि नहीं आए? अभी नहीं आए हैं, बाद में आएंगे। उनके विचार कमाल के विचार हैं उनके। उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि इलेक्शन कमीशन को उन्हें बंद करना पड़ा। हम तो कहेंगे इलेक्शन कमीशन उन्हें बंद मत करिए, वो जितना घूमेंगे उतना ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन का वोट बढ़ेगा। अगर उन्हें रोक दोगे तो हमारा वोट भी रुक जाएगा। अभी सुना होगा कुछ दिन पहले हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अगर संविधान न होता तो हम भैंस चरा रहे होते। अब ये बात आप कह सकते हो, हम नहीं कह सकते। तो बताओ, अगर हमारे और आपके बारे में ये सोच रखते हो मुख्यमंत्री, कहते हैं कि अगर संविधान न होता तो हम भैंस चरा रहे होते, तो हो सकता है जो हमारा खेती करता है गरीब, उसके लिए भी कुछ विचार रख रहे हो। जो हमारे भेड़ चरा रहे हैं कई लोग, उनके बारे में भी कुछ सोचते होंगे।
और भी धरती के खराब से खराब काम हमारे आपके बीच के लोग कर रहे हैं। हो सकता है वो भी कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में भी, लेकिन हम उन्हें कहना चाहते हैं कि हमारा काम कुछ भी हो, लेकिन इस चुनाव में ये जमीन के लोग और गरीब लोग आपको सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि 2 साल में कोई काम नहीं हुआ है। अगर कोई काम किया है तो उन्होंने ठोको नीति लागू की है, ठोको नीति। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठोको, और उस ठोको के चक्कर में हमारी पुलिस को समझ में नहीं आया किसको ठोक दें, और कभी जनता को समझ में नहीं आया कि पुलिस को कब ठोक दें। तो आप उत्तर प्रदेश में देखे होंगे कहीं पुलिस जनता को ठोक रही है और कहीं जनता पुलिस को ठोक रही है। ऐसे ठोको नीति लागू करने वाले हमारे बाबा मुख्यमंत्री। इन पुलिस वाले साथियों को दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी थी 100 नंबर वाली, और इसलिए दी थी कि फोन करो तो पुलिस मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री ने पुलिस को क्या कर दिया, इन्होंने ये 100 नंबर भी खराब कर दी। वो वही बीमारी लगा दी जो पहले बीमारी थी। बताओ 100 नंबर खराब कर दिया कि नहीं कर दिया। और पुलिस भर्ती भी हमने आसान की। जो नौजवान जानते होंगे पुलिस भर्ती, पहले 1 परीक्षा 2 परीक्षा और 3-3 साल लगते थे, तब जाके नौजवानों को पुलिस में भर्ती हो पाती थी। बहुत जगह खाली है। हमने कहा कि इतनी परीक्षा देने क्यों चाहिए परीक्षा, और सुधार लाने का काम किया और फैसला लिया कि जो नौजवान 10वां 12वां पास कर रहा होगा और अगर दौड़ के दिखा देगा, जो आगे होगा वो अपने आप भर्ती हो जाएगा, उसे कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। वो समाजवादी लोगों ने करके दिखाया। और हो सकता है पुलिस के लोग यहां खड़े हों, उसी भर्ती के लोग होंगे कुछ यहां हो सकता है खड़े हों जो मेरिट वाले हैं। इन्हें हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, चेहरा ही बता रहा है कि ये बिना परीक्षा के केवल 10वां 12वां पास करके और दौड़ करके भर्ती हुए हैं। इसलिए नौजवान साथियों भरोसा दिलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में हुआ है तो आने वाले समय में दिल्ली सरकार में भी मौका मिलेगा। तो इसी तरीके से चाहे फौज हो चाहे पैरामिलिट्री हो, इसी तरीके से नौजवानों को भर्ती कर करके उन्हें नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। यहां चाय वाला बन करके आए थे, इस बार चौकीदार बन करके आ रहे हैं। जो चाय वाला बन करके आए थे, चाय वाला आपके बीच में बन करके आए, बताओ चाय कैसी निकली आपकी? 5 साल में चाय कैसी निकली? और चाय तभी अच्छी होगी जब दूध अच्छा होगा। यहां काली चाय पीने वाले तो नहीं है कोई? काली चाय वाले तो नहीं है कोई? और फिर ये बात अगर नौजवान जान गए हो तुम, तो ये चौकीदार की चौकी छीनने वाला भी चुनाव है। चौकी छीनेंगे कि नहीं छीनेंगे? तो चौकी अकेली प्रधानमंत्री की नहीं छीननी है, जो यहां पर सांसद बन गए होंगे उनकी भी तो चौकी छीननी है कि नहीं छीननी है? उन्होंने कुछ काम किया आपके लिए? कोई काम किया हो तो बताओ। उनके आदर्श गांव कितने बन गए? आपके तो सब गांव बन गए होंगे आदर्श। आदर्श गांव बने कि नहीं बने? मीरा नगर के हैं लोग? कोई है मीरा नगर का यहां? ये बताओ आप, आपके गांव में समाजवादी पेंशन मिल रही थी, वो छिन गई कि नहीं छिन गई? और जो आदर्श गांव मिल गए उसमें क्या मिला आपको ज्यादा? और याद कीजिए, समाजवादियों ने तो लैपटॉप भी बांट के दिखा दिए थे। आपकी समाजवादी सरकार ने लैपटॉप दिया था कि नहीं दिया था बताओ? और ऐसे लैपटॉप दिए थे जिस परिवार में होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा।
और उसमें ऐसी तस्वीर लगा दी थी नेताजी की, और हमने अपनी, कि जब भी चलाओगे तो वही दिखाई देगा, आप चाहे कुछ कर लो हटा नहीं पाओगे उसको। और बाबा जी ने भी वादा किया था, नौजवान साथियों बताओ, बाबा जी मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम लैपटॉप देंगे। 2 साल गुजर गए, अभी तक किसी नौजवान को एक लैपटॉप नहीं दिया है, क्योंकि बाबा खुद चलाना नहीं जानते, तो वो क्यों आपको देंगे लैपटॉप। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।